सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम नो बैग डे माह जुलाई 2023 के थीम और उनकी जो एक्टिविटी है उनके बारे में जानेंगे। माह का प्रथम शनिवार है वो जुलाई 1, 2023 को है और इसमें कक्षा समूह है अंकुर। कक्षा 1 से 2 गतिविधि है पहचानो कौन। इस गतिविधि का उद्देश्य है विभिन्न पशुओं एवं पक्षियों व उनकी विशेषताओं को जानना। क्रियान्वयन विद्यार्थियों का सदनवार समूह बना लें। बारी बारी से समूह के विद्यार्थियों से शिक्षक के द्वारा पशु पक्षियों के नाम, उन पशु पक्षियों की उपयोगिता, रंग रूप आकार, उनकी आवाज़ आदि के बारे में पूछा जाए। कक्षा 3 से 5 का जो समूह है वो है प्रवेश। गतिविधि है मेरा गांव मेरी नज़र से। उद्देश्य है स्थानीय व्यवसाय व सेवाओं के बारे में जानना। क्रियान्वयन का विवरण है सर्वप्रथम विद्यार्थियों के सदनवार समूह बना दिए जाएंगे। शिक्षक द्वारा सभी विद्यार्थी समूह से हर विद्यार्थी को एक एक किरदार का अभिनय करने के लिए बुलाया जाएगा। जैसे एक को डॉक्टर है, किसी को किसान है, किसी को दूध वाला है, किसी को अन्य। तो इस प्रकार से विजेताओं विद्यार्थियों को इनाम देकर पुरस्कृत किया जाएगा। कक्षा समूह तीसरा है दिशा। कक्षा 6 से 8 के लिए और गतिविधि है बूझो तो जाने। उद्देश्य है राजस्थान के जिलों की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना। क्रियान्वयन का विवरण है इस गतिविधि में राजस्थान के मानचित्र और राजस्थान के जिलों के नाम की पर्चियाँ तैयार करनी होगी। बच्चे गोल घेरे में बैठ जाएंगे। पास में राजस्थान का मानचित्र प्रदर्शित होगा। अध्यापक राजस्थान के जिलों के नाम वाली पर्ची बीच में डालेंगे व एक एक बच्चे को बारी बारी से एक एक पर्ची उठानी होगी। या पर्ची में लिखे जिले के बारे में मानचित्र में बताना होगा भी यह जिला कहाँ स्थित है और उस जिले के साथ में कोई न कोई विशेषता बतानी होगी। कक्षा 9 से 10 का जो समूह है वो है क्षितिज और गतिविधि है जाने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। उद्देश्य है राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानना। आवश्यक सामग्री है राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र यदि उपलब्ध हो सके तो चार्ट है, कलर पेंसिल है। गतिविधि कराने का तरीका है कि सर्वप्रथम बच्चों को उचित बैठक व्यवस्था करवाकर समूह में बैठाकर विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सामान्य जानकारी देंगे। वह समूहवार एक एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम आवंटित करके उसके बारे में शिक्षक भी जानकारी प्रदान करेंगे। उन्नति कक्षा समूह है 11 व 12 के लिए और गतिविधि है आओ जाने अपने गाँव को। उद्देश्य है विद्यार्थी अपने गाँव के विभिन्न जगहों, संसाधनों आदि को नक्शे में समझ पाएंगे। क्रियान्वयन है सफ़ेद चूना, पीला रंग मिला चूना, विभिन्न प्रकार के रंग। विद्यार्थियों को सदनवार बैठाकर अपने गांव की प्रमुख सड़क, उससे मिलती हुई गलियां, उन गलियों में पड़ने वाले जल स्रोत, कुएं, तालाब, मंदिर, जंगल, पंचायत भवन आदि वस्तुओं अथवा आदि स्थानों को अलग अलग वस्तुओं की सहायता से गांव का नक्शा तैयार करेंगे। इसके बाद समूहवार अपने नक्शे का प्रस्तुतिकरण करेंगे और बताएंगे कि गांव के विकास हेतु किन किन सुविधाओं की आवश्यकता है। अब अपने चलते हैं माह का जो तीसरा शनिवार है और ये है 15 जुलाई 2023 को। इस शनिवार की जो थीम है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। इसमें कक्षा 1 से 2 के लिए गतिविधि है लंगड़ी टांग। उद्देश्य है शारीरिक क्षमता का विकास व सतर्कता, एकाग्रता व स्फूर्ति का संचार करना। क्रियान्वयन का विवरण है सर्वप्रथम खेल के मैदान में जमीन पर एक गोल घेरा बना लिया जाएगा। सभी विद्यार्थियों को उस गोल घेरे में बुलाकर लंगड़ी टांग खेल खिलाया जाएगा। लंगड़ी टांग के लिए किसी बच्चे की बारी सबसे पहले होगी। यह शिक्षक अपने तरीके से चुनेंगे। वह बच्चा लंगड़ी टांग पर सभी दूसरे बच्चों को छूने का प्रयास करेगा। यानी कि अपने सामान्यतः विद्यालय में जो खेल करवाए जाते हैं लंगड़ी टांग, इस प्रकार से बच्चे आसानी से कर सकते हैं। कक्षा 3 से 5 का जो समूह है वह है प्रवेश और गतिविधि का नाम है कुर्सी दौड़। उद्देश्य है विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया हेतु सतर्क बनाना, एकाग्रता व स्फूर्ति का संचार करना। चेयर रन जैसे करवाते हैं, म्यूजिकल चेयर, या इस प्रकार से जो खेल करवाते हैं बच्चों को, तो इस प्रकार से जैसे ही संगीतबद्ध होता है तो बच्चों को बैठने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार का जो खेल है विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया व उनमें जागरूकता या चेतना, उनकी सतर्कता को इंगित करता है। कक्षा 6 से 8 का जो समूह है दिशा और गतिविधि का नाम है चैन या सांकर डंडा।
उद्देश्य है बच्चों में समूह भावना का विकास, शारीरिक विकास व प्रतियोगी भावना का विकास करना। इसके अंतर्गत शिक्षक अपने तरीके से विद्यार्थी का चयन करेगा जो अन्य बच्चों को छूने का प्रयास करेगा, जो तय की गई निर्धारित सीमा में मैदान में बचने के लिए भागेंगे। जब पहला बच्चा किसी बच्चे को छू लेगा तो वह बच्चा भी उस बच्चे का हाथ पकड़कर अन्य बच्चों के साथ मिलता जाएगा और वह चेन या सांकड़ बड़ी होती जाएगी और अन्य जो बच्चे हैं उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्षितिज कक्षा समूह 9 से 10 के लिए है। इसमें गतिविधि है लंबी या ऊंची कूद, 100-200 मीटर दौड़ या अन्य व्यक्तिगत प्रतियोगिता। उद्देश्य है प्रतिभा पहचान विभिन्न खेलों हेतु प्रोत्साहित करना, शारीरिक व मानसिक विकास करना। बालक व बालिकाओं के अलग अलग समूह बनाकर उनके सुविधाओं अनुसार जिस प्रकार का खेल मैदान उपलब्ध है उसी प्रकार से लंबी या ऊंची कूद है, 100-200 मीटर की दौड़ है या अन्य खेल करवाए जा सकते हैं। कक्षा 11 से 12 के लिए उन्नति कक्षा समूह है, जिसमें गतिविधि का नाम है वॉलीबॉल, खो खो या कोई व्यक्तिगत प्रतियोगिता। इन खेलों के अंतर्गत जो ग्रामीण ओलंपिक व शहरी ओलंपिक के जो खेल हैं उनसे संबंधित यदि टीम रजिस्टर की गई है तो उनकी तैयारी भी करवाई जा सकती है। उद्देश्य है सतर्कता, शारीरिक विकास, प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। क्रियान्वयन का विवरण है बालक एवं बालिकाओं के अलग अलग समूह बनाकर उपलब्ध सुविधाओं एवं विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी आदि खेलों का आयोजन करना। इन खेलों को सदनवार प्रतियोगिता के रूप में आयोजित करना और विजेताओं को पुरस्कृत करना। इसके बाद में माह का चतुर्थ शनिवार है 22 जुलाई 2023 को और यह है इस शनिवार की जो थीम है मैं वैज्ञानिक बनूंगा। कक्षा समूह 1 से 2 के अंकुर में गतिविधि है हमारी इंद्रियां। उद्देश्य है विद्यार्थियों को हमारी इंद्रियों जैसे कि नाक, कान व जीभ आदि के बारे में जानकारी देना। खेल खेल में उनकी हमारे जीवन में क्या भूमिका है इस पर समझ बनाना। क्रियान्वयन का विवरण है सुनने से आधारित गतिविधियाँ करवाना, सूंघने पर आधारित गतिविधियाँ करवाना, स्वाद पर आधारित गतिविधियाँ करवाना। सुनने पर आधारित जैसे कि आंखों पर पट्टी बांध दी और बाकी बच्चे गोल घेरे में खड़े हो गए और कुछ बच्चे आवाज़ करें और हर बार बीच वाला बच्चा आवाज़ की दिशा बताए। जिस बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधी है तो वह बच्चा ही क्या बताएगा, आवाज़ की दिशा बताएगा भी कौन सी दिशा से आवाज़ आ रही है। तो इस प्रकार से उसकी जो इंद्रिय है कान उसका परीक्षण हो रहा है। सूंघने पर आधारित गतिविधियाँ हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे इकट्ठे कर लें कि जिनकी गंध तेज होती है, जैसे कि चाय की पत्ती है, लौंग है, संतरा है, कुचली की पत्तियाँ आदि है। अब विद्यार्थियों की आंखों पर पट्टी बांधकर अलग अलग चीज़ें सूंघाकर उनको पहचानने को कहें तो उनकी सूची बनाई जा सकती है। स्वाद पर आधारित यानी कि कोई भी वस्तु चख के बच्चा उसका उत्तर बता सकता है। प्रवेश समूह है कक्षा 3 से 5 के लिए गतिविधि का नाम है गर्म एवं ठंडे पानी के साथ रोचक प्रयोग। उद्देश्य है विद्यार्थियों को पानी के घनत्व के बारे में समझ बन पाएगी, साथ ही गर्म और ठंडे पानी के गुणों के बारे में समझ विकसित होगी। इसमें आवश्यक सामग्री कांच का गिलास है, ड्रॉपर है, पानी व रंग है। सभी बच्चों को सामूहिक रूप से बैठाकर पानी के गुणों पर चर्चा की जा सकती है कि कुछ वस्तुएं इसमें पानी में डूबती हैं और कुछ वस्तुएं तैरती है। ऐसा क्यों होता है? अब 2 गिलास में पानी लेते हैं, एक में ठंडा और एक में गर्म लेते हैं। गर्म पानी गिलास में शाही डालकर रंगीन बना लेते हैं। अब रंगीन पानी जो कि गर्म है जैसे कुछ बूंदे ठंडे पानी में डालते हैं। अवलोकन के दौरान पानी की बूंदे कुछ समय तक ठंडे पानी की ऊपरी सतह पर रहता है और कुछ समय बाद यह ठंडे पानी में घुल जाता है। इसका निष्कर्ष क्या है? गर्म पानी का घनत्व ठंडे पानी से कम होने के कारण यह रंगीन पानी तैरता है। इस हेतु बच्चों से चर्चा करें व सोचने के अवसर दें। कक्षा 6 से 8 का जो कक्षा समूह है दिशा, इसमें गतिविधि का नाम है बारिश मापने का यंत्र रेन गेज। उद्देश्य है विद्यार्थियों को वर्षा मापी यंत्र की कार्यप्रणाली से अवगत करवाना। तो इसमें प्लास्टिक 1 लीटर की बोतल है, कैंची है, स्केल है, ये आवश्यक सामग्री चाहिए। गतिविधि कराने का तरीका विद्यार्थियों को सदनवार बैठाकर बोतल को चाकू से गर्दन के पास से बेलनाकार भाग को काटकर अलग कर लें। बोतल का ऊपरी भाग एक कीप का कार्य करेगा। अब ऊपर के भाग को बोतल पर कीप जैसा उल्टा करके रखें। कीप के कारण बोतल का पानी भाप बनकर उड़ेगा नहीं।
अब इस बोतल को खुली जगह में नीचे वाला भाग कुछ हिस्सा ज़मीन में गाड़ दें, जिससे बोतल के गिरने का खतरा नहीं रहेगा। अब समय समय पर कितना पानी बरसा है उसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नाप सकते हैं और बारिश का आकलन कर सकते हैं कि अपने एरिया में कितनी बारिश हुई है। कक्षा 9 से 10 का जो कक्षा समूह है क्षितिज है। इसमें गतिविधि का नाम है गुब्बारा गाड़ी बनाना, कबाड़ से जुगाड़। उद्देश्य है न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की समझ बनाना। आवश्यक सामग्री प्लास्टिक की बोतल है, गुब्बारा है, टेप है, खाली रिफिल एवं कैंची। 4 ढक्कन पहिए बनाने हैं। तो गतिविधि कराने के लिए तरीके में क्या है कि चित्र में दिखाए अनुसार बोतल में छेद करके ढक्कन के पहिए लगा देंगे। बोतल के ऊपरी एक तिरछा छेद करके खाली रिफिल या स्ट्रॉ लगा देंगे। अब स्ट्रॉ के द्वारा हवा भरेंगे तो गुब्बारा फूल जाएगा। अब इसके छोड़ने पर यह तेजी से आगे की ओर दौड़ेगा जब तक गुब्बारे की पूरी हवा न निकल जाए। विद्यार्थी से चर्चा करेंगे ऐसा क्यों हुआ और कौन कौन से उदाहरण ऐसे हैं जिनमें ऐसा हो पाता है। उन्नति कक्षा 11 से 12 का जो समूह है इसमें कंपोस्ट खाद बनाना, कंपोस्ट खाद व जैविक खाद के महत्व पर विद्यार्थियों के साथ चर्चा करना। इसमें सभी विद्यार्थियों को सदनवार बैठाकर एक गड्ढा बनाएंगे और उसमें सड़ी गली पत्तियां हैं, गोबर है, इस प्रकार के सामग्री जो आसपास उपलब्ध है जो कि प्राकृतिक है वो डाल देंगे और उसमें थोड़ा पानी डालकर उसको ढक देंगे और उसे अवलोकन करेंगे। अगले माह के शनिवार को इसे खोलकर वापस अवलोकन करेंगे। वर्तमान समय में कंपोस्ट खाद की जरूरत व मृदा स्वास्थ्य पर भी चर्चा कर सकते हैं। अब है माह का अंतिम शनिवार जो कि है 29 जुलाई 2023 को। इसमें कक्षा समूह 1 से 2 के लिए और इस शनिवार की थीम है बाल सभा अपनों के साथ। जो माह का 5वां शनिवार है उसकी थीम है बाल सभा अपनों के साथ। कक्षा समूह 1 से 2 के लिए गतिविधि है सफाई की बात अपनों के साथ। उद्देश्य है साफ सफाई से रहने व हाथ धोने के सही तरीके पर समझ बनाना। क्रियान्वयन है आवश्यक सामग्री साबुन, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई संबंधी चित्र। गतिविधि कराने का तरीका है बच्चों को सदनवार समूह बनाकर बैठा लीजिए। अब शिक्षक छात्रों को साफ सफाई के महत्व के बारे में, हाथ धोने के तरीके के बारे में जानकारी देंगे। अध्यापकों अथवा इको क्लब के सदस्यों द्वारा बच्चों को सही से हाथ धोने का डेमो भी दिया जा सकता है जहां बच्चे अपने हाथ सही धोने के तरीके को जान पाएंगे या सीख पाएंगे। कक्षा 3 से 5 का जो समय प्रवेश है गतिविधि है मेरी प्रतिभा तुम भी देखो। उद्देश्य है प्रतिभाओं का प्रदर्शन करना, आत्मविश्वास बढ़ाना तथा मंच का भय दूर करना। गतिविधि कराने का तरीका है बच्चों को सदनवार बैठा लिया जाएगा। उसके बाद में अध्यापक विभिन्न बच्चों के नाम तथा किस प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते हैं कि सूची बना लेंगे पूर्व अनुसार और जिसके अनुसार बाल सभा वाले दिन बच्चे अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। इसमें शिक्षण है, इसमें गायन है, वादन है, नृत्य है या इस प्रकार के कोई अन्य आपके जो प्रदर्शन है बच्चों के वो किए जा सकते हैं। कक्षा 6 से 8 का जो कक्षा समूह है दिशा, इसमें गतिविधि है सामुदायिक बाल सभा। समुदाय से विद्यालय का संबंध घनिष्ठ करने में सहायता। इस गतिविधि का उद्देश्य क्रियान्वयन है समुदाय से अभिभावक शिक्षकों का बच्चे मिलकर विद्यालय के विकास तथा बच्चों की प्रगति पर चर्चा करेंगे। शिक्षक तथा अभिभावक बच्चों में घर पर पढ़ने की आदत का विकास करने पर चर्चा करेंगे। क्षितिज कक्षा 9 से 10 के लिए है गीत, कहानी और प्रतियोगिता है और 11 से 12 के लिए विचार विमर्श। तो इसमें बच्चों को सामूहिक रूप से बैठाया जाकर उसमें गीत, कहानी और प्रतियोगिताओं का वाचन करवाया जा सकता है और विद्यालय की या विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं उन पे चर्चा की जा सकती है। अब कुछ बिंदु इसमें महत्वपूर्ण या ध्यान देने योग्य कौन कौन से हैं कि प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को विद्यालयों में एक भारत श्रेष्ठ भारत से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाए। माह के प्रथम शनिवार को। माह के द्वितीय शनिवार को विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु उपभोक्ता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाए। माह के तृतीय व चतुर्थ शनिवार को कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों हेतु निपुण भारत गतिविधियां आयोजित करवाई जाए। जुलाई, अक्टूबर व जनवरी माह के तृतीय शनिवार को विद्यार्थियों हेतु गुड टच, बैड टच संबंधित डॉक्यूमेंट्री, शिक्षाप्रद फिल्म का प्रदर्शन, कार्यशाला आदि का आयोजन कम से कम 2 घंटे की अवधि तक कराया जाना सुनिश्चित करें। जुलाई, सितंबर व जनवरी माह के प्रथम शनिवार को सड़क सुरक्षा संबंधित गतिविधियों का आयोजन करवाया जाना सुनिश्चित करें। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के अतिरिक्त पंचांग में दर्शाए गए समस्त उत्सवों जयंतियों का आयोजन आगामी शनिवार को ही किया जाए। शिक्षकों व सक्रिय भागीदारी निभाने वाले विद्यार्थियों द्वारा विधिवत रूपरेखा तैयार कर उक्त शनिवार से
पूर्व ही पूरी तैयारी कर ली जाए ताकि बस्ता मुक्त दिवस के दिन समारोह पूर्व गतिविधियों का आयोजन किया जा सके। माह के अंतिम शनिवार को समस्त गतिविधियों के उपरांत समस्त राजकीय विद्यालय में 40 मिनट अवधि तक शिक्षकों व विद्यार्थियों द्वारा स्वैच्छिक श्रमदान किया जाए। पारंपरिक घरेलू कुटीर उद्योग का व्यवहारिक प्रदर्शन करवाया जाए, जैसे मिट्टी के बर्तन हैं या खिलौने बनाना है, तकली काटना है, चरखे का उपयोग इत्यादि। इस हेतु विद्यालय के आसपास से कारीगर, कलाकार, विषय विशेषज्ञ को विद्यालय में आमंत्रित कर प्रत्यक्ष प्रदर्शन करवाने का प्रयास किया जा सकता है। धन्यवाद।